बिहार के सियासत का खेल अब पूरी तरह से खुल गया है और धुआंधार बैटिंग भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के दिन सबसे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इस कैबिनेट के बैठक के बाद लगातार मंत्रिमंडल को देख करके भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई। जातीय समीकरण को लेकर के या अन्य बातों को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया, उसके बाद से तेजस्वी यादव सामने निकल करके आए और उन्होंने जो चीज़ें दिखाई, जिस तरह की बातें की, वो साफ स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गई है और इतना ही नहीं, वो गेम से भी आउट हो गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बड़े ही सौम्य तरीके से अपने मंत्रिमंडल के पहली बैठक में जो कुछ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एजेंडे रखे थे, उस एजेंडे पर मुहर लगी। आपको बता दें कि जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है और जिस बात को लेकर के कोशिश कर रही है घेरने का, उन सारी बातों में आपको बताते हैं कि किस तरह से सामंजस्य बिठा करके नीतीश तेजस्वी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है। मंत्रिमंडल के गठन में जिस तरह से वोट बैंक को भी साधने का कोशिश किया गया है, वो साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का कारण यही है। आपको बता दें कि जिस तरह से कुल 33 शपथ ग्रहण हुए हैं, जिसमें से एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और बाकी के 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, उसमें जातीय समीकरण का पूरी तरह से उसमें कोशिश किया गया है सामंजस्य बिठाने का। और ख़ास करके वोट बैंक के आधार पर आपको बताएं तो ये कैबिनेट नज़र आता है। यादव और दलित के साथ साथ मुसलमान जो मेन वोटर हैं, उन वोटरों को साधने का कोशिश किया गया है। इसके चलते यादवों को 7 मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है, 7 यादवों को मंत्री बनाया गया है। वहीं बात करें तो दलित को लेकर के भी लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी रही है, 7 दलितों को मंत्रिमंडल में स्थान देकर के नीतीश तेजस्वी ने एक और बेहतरीन ओवर खेला है। उसके साथ ही 4 मुसलमानों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो राजपूत 3 हैं, कुशवाहा भी 2 उसमें स्थान दिए गए हैं। जबकि कहा जाता है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी घेर भी रही है कि लवकुश की पार्टी होते हुए नीतीश कुमार ने सिर्फ 2 कुशवाहा को स्थान दिया है। वहीं धानुक की बात करें तो 2 धानुक को दिया गया है। वहीं भूमिहारों की संख्या 2 बनाई गई है। खास करके A to Z को साधने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस मंत्रिमंडल को बैलेंस करने का भी पूरा कोशिश किया गया है। जहां एक तरफ कुशवाहा को 2 दिया गया है, वहीं आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से इस बात की कोशिश की गई है कि सामंजस्य बिठा करके रखा जाए। वहीं अगर बात करें तो वैश्य 1 हैं, कुर्मी 1 और ब्राह्मण 1, निषाद को भी एक स्थान दिया गया है। हालांकि निषादों में इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़गी है, लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घेरने का प्रयास कर रही थी, वो चारों खाने चित्त हो गई है। और नीतीश तेजस्वी की इस नए मंत्रिमंडल ने कहीं ना कहीं चौंकाया जरूर है भारतीय जनता पार्टी को। और ख़ास करके आने वाले चुनाव को लेकर के ये सामंजस्य बिठाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश तेजस्वी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए। एक बार जो 2015 में वो आए थे तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार से खदेड़ दिया था। अब एक बार फिर से दोनों साथ आ गए हैं। अगर ये साथ लंबे समय तक यानी 2024-25 तक कायम रहा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें 2024 और 25 दोनों में खड़ा कर सकते हैं। देखना होगा कि तेजस्वी यादव ने लीड रोल निभाया है और भले ही कप्तान नीतीश कुमार हैं, लेकिन उप कप्तानी के तौर पर नीतीश कुमार को बैठा करके तेजस्वी यादव खुद टीम को लीड कर रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।